अच्छा, केस वन क्या है? केस वन ये है कि भाई ये जो बी वन इंटरवल है, इसका ये एंड पॉइंट ए वन और ये एंड पॉइंट बी वन इस तरह से हो, और बी टू जो इंटरवल है उसका पहला एंड पॉइंट ए टू बी वन से इधर से शुरू हो, लेफ्ट से शुरू हो। ये मैंने रियल लाइन ली हुई है। रियल लाइन पर बी टू का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बी वन से स्ट्रिक्टली लेस हो, और बी टू का जो दूसरा एंड पॉइंट है स्मॉल बी टू, ये बी वन के सीधे हाथ पर हो। इस सिचुएशन में देखो तो B1 भी एक इंटरवल होगा और B2 भी एक ओपन इंटरवल होगा, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इस तरह का इंटरवल होगा कि जो स्टार्ट होगा A2 से और एंड होगा B1 पे, क्योंकि यही वो जगह है जो दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो अब हम यहाँ पर एक स्मॉल x ले लेते हैं जो इस इंटरवल में है। तो सेकंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई करानी है तो हमें इस स्मॉल x के लिए बीटा में कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए, यानी इंटरवल चाहिए सच दैट कि ये स्मॉल x उस इंटरवल में मौजूद हो और वो इंटरवल इस इंटरसेक्शन का सबसेट हो। तो अगर मैं B3 को यही इंटरवल ले लूँ तो नोट करने की बात यह है कि x जो है वो इसमें मौजूद है, ये भी एक ओपन इंटरवल है, और ऑब्वियस बात है कि ये ओपन इंटरवल जो है ये बीटा का मेंबर है या बीटा का एलिमेंट है। तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू B3 विच इज़ इंटायरली कंटेन्ड इन B1 इंटरसेक्शन B2 विच इज़ इक्वल टू B3। और इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि हर सेट खुद अपना तो सबसेट होता है। तो इस तरह से हम सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये हमारा केस वन है जिसमें B2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट A2 है वो B1 से लेफ्ट साइड पर है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अच्छा, एक सिचुएशन यहाँ पर और भी हो सकती है, वो मैंने यहाँ कंसिडर नहीं करी है, वो केस वन ही का एक वेरिएंट है। क्या कि बजाय B2 का स्टार्टिंग पॉइंट B1 से उल्टे हाथ पे होने के, ये भी सिचुएशन हो सकती थी कि B2 इस तरफ होता और ये जो B1 है ये इधर होता। यानी दूसरे अल्फाज में जो B2 का पैटर्न है वो B1 का होता और जो B1 का पैटर्न है वो B2 का होता। उस सूरत में अगर इंटरसेक्शन लेते तो यहाँ पर A2 B1 नहीं आता, बल्कि यहाँ पर A1 B2 आता। यहाँ पर A1 B2 आता। लेकिन वो जो केस है वो दरअसल इसी केस का ही एक तरह से फ्लिप साइड है, इसी केस का सिमिलर या पैरेलल है। तो अगर किसी ने केस वन समझ लिया तो वो केस टू भी उसी में आ जाएगा उसका। बहरहाल, अच्छा, दूसरा ये केस है कि जिसमें B1 और B2 यानी इस कैपिटल B1 और कैपिटल B2 में से कोई एक दूसरे में कंटेंड हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह कंसिडर किया है कि B2 B1 के अंदर कंटेंड है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो B1 इंटरसेक्शन B2 वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा, और फिर वो होगा जो अंदर कंटेंड है। ज़ाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक इंटरवल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक इंटरवल है। अगर इंटरसेक्शन लोगे तो जो चीज़ कॉमन है वो ये अंदर वाली है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर मैं इसी को B3 का नाम दे दूँ तो ये B3 बीटा में मौजूद है, आफ्टर ऑल ये एक इंटरवल है। तो जब कभी भी कोई स्मॉल x इस इंटरसेक्शन में होगा मैं इसी B3 को ले सकता हूँ सच दैट कि x जो है वो B3 में होगा और B3 इंटायरली कंटेंट होगा B1 इंटरसेक्शन B2 में, जो कि ख़ुद B3 ही है यहाँ पर। और हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हर सेट जो है वो खुद अपना सेट सबसेट होता है। यहाँ मैंने लिख दिया है, नोट करो, रिवर्सिंग द रोल्स ऑफ B1 एंड B2 वी गेट द सेम रिजल्ट्स। यहाँ पर अगर हम B1 B2 के किरदार को बदल दें, बजाय B2 को B1 के अंदर कंटेन करने की अगर हम B1 को B2 के अंदर कंटेन कराएं तो इंटरसेक्शन में यहाँ A1 B1 आएगा। मगर वो मैंने अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो केस टू ही का एक दूसरा वेरिएंट है। जिस तरह केस वन का दूसरा वेरिएंट ये हो सकता था कि जो सिचुएशन B1 की है वो B2 की कर दी जाए और B2 की जो है वो B1 की कर दी जाए, तो भी यहाँ लेबलिंग डिफरेंट होगी लेकिन ओवरऑल रीजनिंग सेम होगी। तो यही वाली सिचुएशन केस टू में भी है कि ओवरऑल रीजनिंग जो है वो इसकी सेम होगी अगर हम B1 और B2 के जो रोल हैं उनको रिवर्स कर दें। लेकिन हर सूरत में चाहे केस वन का ये वाला हो या इसका रिवर्स हो, या केस टू ये हो और इसका दूसरा रिवर्स हो, तो दोनों सूरतों में हमारे पास बनते तो चार केसेस हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम इन दो को कंसिडर करें, क्योंकि बाकी दो की जो रीजनिंग है वो इन्हीं की दो की जैसी है, तो अगर हम इन दो को कंसिडर करें तो हम देखते हैं कि जो बीटा की सेकंड कंडीशन है बेसिस होने की वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से हमें पता चला कि देयरफॉर बीटा इज़ अ बेसिस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन आर। अच्छा, अब इससे ये तो पता चल गया कि बीटा बेसिस है किसी टोपोलॉजी की। अच्छा, अब वो टोपोलॉजी जिसकी बीटा बेसिस है उसको असल में जनरेट करने का जो फॉर्मूला है वो तो ये अल्फ़ा है।
ये हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, ये तुम्हारे पेज 4 पे मौजूद है। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस टोपोलॉजी को जनरेट करने का जो बीटा से जनरेट होती है। अच्छा, लेकिन लेमा 13.1 हमें क्या बता रहा है? लेमा 13.1 हमें ये बता रहा है कि जो बीटा से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी है, जो कि असल में तो ये अल्फा कंडीशन जिसको नाम दिया है पेज 4 के ऊपर, जो असल में तो ये है, लेकिन इसी को हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि लेमा 13.1 में डिस्क्राइब किया गया है। तो एक तरह से लेमा 13.1 एक ज़्यादा शॉर्टकट और अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन है उस टोपोलॉजी का जो बीटा से जनरेट हो रही है। और लेमा 13.1 का हम स्टेटमेंट कर चुके हैं, वो तुम्हारे पास साइड में मौजूद होना चाहिए मुसलसल हाथ में प्रिंट आउट की फॉर्म में, कि जिसमें हमें बताया गया है कि जो टोपोलॉजी बीटा से जनरेट हो रही है उसको डिस्क्राइब करने का या उसके ओपन सेट्स को डिस्क्राइब करने का एक तरीका ये भी है कि बीटा के एलिमेंट्स लो और उनका यूनियन फॉर्म करो। तो जब भी यूनियन फॉर्म होगा वो एक ओपन सेट होगा, और बीटा से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी का हर ओपन सेट जो है वो बीटा के एलिमेंट्स के यूनियन के तौर पे ही लिखा जा सकता होगा। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ज़रा उसको इस एग्जाम्पल पे रख के देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये जो बीटा हमने यहाँ शो किया है कि ये बेसिस है, इससे जो जनरेट होने वाली टोपोलॉजी है अगर हम उसे लेमा 13.1 की रोशनी में देखना चाहें तो कैसे दिखेगी। तो भाई लेमा 13.1 की रोशनी में अगर उस टोपोलॉजी को देखना चाहते हो जो इस बीटा, ये जो बीटा हमने यहाँ शो किया है कि वो बेसिस है, उसकी टोपोलॉजी को अगर हम देखना चाहते हो लेमा 13.1 की रोशनी में, तो वो इस तरह से डिस्क्राइब होगी। यहाँ मैंने लिखा है लेमा 13.1 हेल्प्स डिस्क्राइब ओपन सेट्स इन आर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड यूक्लिडियन टोपोलॉजी। ये जो स्टैंडर्ड यूक्लिडियन टोपोलॉजी है ये वो टोपोलॉजी होती है जो इस तरह की बीटा से जनरेट होती है। ये जो एग्जांपल हमने किया है इसमें जो हमने आर लिया था एक्स, इसके लिए जो हमने बीटा लिया है ओपन इंटरवल्स, इस ओपन इंटरवल से जो जनरेट होने वाली टोपोलॉजी है आर पर, उसको हम आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कहते हैं या उसको हम आर की स्टैंडर्ड यूक्लिडियन टोपोलॉजी कहते हैं। कभी कभार कुछ किताबें खाली यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर कहती हैं, कभी कभार स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर कहती है, कभी कभार स्टैंडर्ड यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर कहती हैं। मतलब वो टोपोलॉजी होता है जो इस तरह के बीटा से जनरेट होती है। ये बीटा यहाँ पे पेज 4 पे मैंने नीचे बॉटम में दिया हुआ है। ये इस तरह का बीटा है जो इस तरह के इंटरवल्स की कलेक्शन है।